हाँ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ। 7:31 का समा हो चुका है। 2 मिनट तुहाडे कोले है, मैं टॉपिक शुरुआत कर दूंगा। फटाफट आओ भी, फटाफट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज का सैशन। ओजला साहब जी गुड मॉर्निंग, सीमा जी गुड मॉर्निंग। चलो जी बच्चों, कल आप MS एक्सल के बारे परसों पढ़िया सी कि एक तरह की स्प्रैडशीट होंदी है जिहदे च आपां फॉर्मूलाज ला सकते हैं, है ना। आपदियां हर प्रकार दियां जिहड़ी स्प्रैडशीट्स आ ऑफिस वास्ते वो तैयार कर सकते हैं। यह एक इलैक्ट्रॉनिक, जो तक सारे बच्चे आ रहे हैं उਦੋਂ तक थोड़ा जिहा रिपीट कर लेने हैं। यह एक इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट है। विजिकल पहला इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट सीगा। लोटस 1 2 3 प्रेजेंट स्प्रैडशीट हैगी है जी डोज के उत्ते डिपेंड है तो किन्ने बनाई सी IBM ने। रन मैन्यू में जाके आप की लिख सकते हैं एक्सल। बाय डिफॉल्ट जोड़ा नाम सैट होंदा है वो की होंदा है बुक 1। 2003 2007 2010 2013 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3, लेकिन 2016 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਫਿਕਸ 1 ਸ਼ੀਟ ਆਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੇਮ ਸ਼ੀਟ 1 ਸ਼ੀਟ 2 ਸ਼ੀਟ 3 ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 31 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ .xls सब तो मेन तो यही है भी ध्यान रखियो, ज़्यादा यार पढ़न की लोड़ नहीं होंदी। एक्सटेंशन जोड़ा नेम है .xlsx है। 2007 2010 2013 2016 2019 दे विच, ठीक है जी। जे आप टैंपलेट कोड की गल करिए, टैंपलेट कोड कितना है .xlt अगे m लग जाएगा। मैक्रो सेव कोड की है .xlsm है, ठीक है जी। फिर आपको पता है भी MS एक्सेल की फाइल 10 मिनट के बाद अपने आप क्या हो जाती है ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। फिर आप पढ़िया सीगा भी MS एक्सेल में डाटा कित्थे लिखा जाता है सैल दे विच लिखा जाता है, इनू सैल कहते नहीं। फिर MS एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं बुक कहते हैं। फिर MS एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट की होगी सेल। रो और कॉलम के एक हिस्से को क्या कहा जाता है सेल कहा जाता है। सेल एड्रेस की होता है, सेल का एक अपना एड्रेस होता है। MS एक्सेल में कॉलम का एक लेबल होता है। लेबल की शुरुआत इंग्लिश अल्फ़ाबेट A से शुरू होती है और रो का एक यूनिक नंबर होता है जो कहाँ से शुरू होता है 1 से।
इस करके जिहड़ा पहला हुंदा है उन्होंने आपां की कह सकते हैं, पहले कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा, A1। सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, शीट, और शीट के ग्रुप को क्या कहते हैं, बुक। सही है। फिर उस तो बाद आपां आह वाली सब तो मेन चीज़ है बई, आह वाली तां पेपर दे विच 101% एक क्वेश्चन तुहाडे पेपर च आएगा ही आएगा। MS एक्सेल 2000 ते 2003 का लास्ट कॉलम क्या है, IV। MS एक्सेल 2000 ते 2003 का कॉलम की है, लास्ट कॉलम 256। MS एक्सेल 2010, 2007, 2013, 2010, 16, 2019 का लास्ट कॉलम क्या है, XFD। तो इन्हों का ही कॉलम की है 16384। ज़्यादातर आ वाले पूछने के चांस है क्योंकि वर्तमान में ये चल रहे हैं। फिर MS एक्सेल 2000, 2003 का लास्ट रो की है 65536, तो 2007, 2010, 2016, 2019 की है 1048,576 रो। ये कॉलम ने तो आ की है रो। फिर उस तो बाद विच MS एक्सेल 2000, 2003 का फर्स्ट सैल का एड्रेस क्या होगा, आ वाला, तो लास्ट सैल का एड्रेस की होएगा, आ वाला। ठीक है जी। उस तो बाद विच अज आप शुरू करन जा रहे हैं डायरैक्ट PPT के थ्रू। ठीक है जी। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। गौरव जी, विकी जी, दीप गगन जी, बैक आप सारा कर लिया, हुण फटाफट सॉल्व कर लेने, फिर आप क्वेश्चन ते चलांगे। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट, यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग गणना मतलब कोई भी आप गणना कर रहे हैं ना, कैलकुलेट, गणना से संबंधित डेटा वाली फाइलें जैसे मार्कशीट, बिलिंग स्टेटमेंट, एक्सपेंस रिपोर्ट, मंथली बजट, सेल्स रिपोर्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को रो तथा कॉलम में लिखा जाता है। आ देखो, आ सारे दे सारे आई, इनू पता की कहते हैं, इस आ मान लो आ चीज़ है एक, इनू कहते हैं सैल, की कह देंगे आ, सैल कह देंगे। आ सैल है साडा, ठीक है जी। और रो आपां नू पता है ABCD, ए तो कॉलम हो गए और रो की होगी 1 2 3 4। हुण देखो, फर्स्ट कॉलम का एड्रेस की हो गया A1, की हो गया A1। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण आपां जिहड़ी अज गल करनी सी वो गल करनी सीगी भी देखो, होम दे विच किहड़ा बटन हुंदा है, क्लिप बोर्ड, है ना। इंसर्ट दे विच किहड़ा हुंदा है, अच्छा होम दे विच किहड़ा हुंदा है, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सैल, एडिटिंग। यानी कहने का मतलब है जिहड़ा आप वर्ड सीख के आए हैं वो चीज़ां तो होणगियां ही होणगियां, कुछ नवी चीज़ां आ जाएंगी क्योंकि सैल तो रिलेटेड चीज़ां होणगियां। किस तो रिलेटेड होणगियां, सिर्फ और सिर्फ सैल तो। चलो जी, इंपोर्टेंट टर्म्स की है, फटाफट याद कर लो। इंपोर्टेंट टर्म्स की गल करते हैं आपां। इंपोर्टेंट टर्म्स के सब तो पहला नंबर पर आता है वर्कबुक। कि वर्कबुक की चीज़ है, तो याद रखियो भी वर्कबुक की है। वर्कबुक हैगी है MS एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक पूरी फाइल जी आप तैयार कर रहे हैं उन्होंने की कहने हैं, वर्कबुक, जिसमें मुख्यतः 3 शीट्स होती हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा किया जा सकता है। क्या सी ना, मैं मुख्यतः कितनी शीट्स होंगी है, 3, लेकिन इनू कम ज़्यादा आप आपदे अकॉर्डिंग कर सकते हैं और 31 अखरां तक आप लिख भी सकते हैं। हाँ जी जसविंदर सिंह जी, गुड मॉर्निंग। हुण सैल की होंदा है, एक रो तथा एक कॉलम का इंसर्शन पॉइंट एक सेल कहलाता है। MS एक्सेल में रो की संख्याओं को 1 2 3 के साथ चला जाता है और कॉलम को अल्फ़ाबेट्स ABC में रखा जाता है। ये भी दसिया सीगा, बस नाम तो याद रखियो, सैल, वर्कबुक। सैल एड्रेस की होंदा है, किसी भी सेल की पहचान उसके सेल एड्रेस द्वारा ही होती है जो रो नंबर और कॉलम नेम, जो रो नंबर और कॉलम नेम द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे C3 Y7 यह नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। कितने प्रदर्शित होता है, नेम बॉक्स में। आ देखो इत्थे भी प्रदर्शित होता है, आ देखो आ नेम बॉक्स है। इत्थे भी जिहड़ी तुसीं जिथे जिवें मान लो हुण तुसीं बैठे हो इस थां ते, तुसीं अगर इस थां ते बैठे हो तुसीं की कहोगे, I और 6, की कह दोगे I6, तो वो I6 इत्थे भी लिखा हुआ मिलेगा तुहानूं।
क्लीयर है। और नेम बॉक्स दे विच हुंदा है, कित्थे हुंदा है? नेम बॉक्स दे विच। फिर हुंदा है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार किहड़ी हुंदी है? ध्यान नाल देखो, आ रही फॉर्मूला बार, इत्थे तुहाडा फॉर्मूला आ जांदा इस थां ते, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है जी। इत्थे जो लिखोगे वो सारा आएगा, इत्थे भी जो भी तुसी सैल दे विच लिखते होने हो वो सारे का सारा कित्थे आएगा? इत्थे आएगा लिखा होया फॉर्मूला बार। इसका उपयोग सेल में स्थित सामग्री दिखाने के लिए होता है, सेल में स्थित सामग्री दिखाने के लिए, पता लग गया। नेक्स्ट, सेल रिफरेंस की होंदा है। सेल रिफरेंस की होंदा है, यह 3 प्रकार का होता है। आ वाला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट है भी, पेपर दे विच किवें पूछा गया है, निम्न में से सेल रिफरेंस में नहीं है, तो तुहानू पता होना चाहिए है कौन कौन है सेल रिफरेंस दे विच? रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्सड, यानी आ 3 चीज़ां किहदे विच आउणगीआं? सेल रिफरेंस दे विच आउणगीआं। रिलेटिव का मतलब की होंदा है? जिहदे विच देखो कॉलम ते रो होंदियां, उहनूं कह दिंदे आ रिलेटिव। एब्सोल्यूट की होंदा है? एब्सोल्यूट दे विच देखो A1 उस ए तो पहला भी कोई अखर ला देगा डॉलर का, और 1 तो पहला भी की ला देगा डॉलर का, बाकी सेम चीज़। मिक्स विच की होंदा है? मिक्स दे विच ये होंदा है भी आ जिहड़ा डॉलर है या तो शुरू च आ जाएगा, या विचाले आ जाएगा, या बाद विच आ जाएगा, उहनूं की किया जाता है? मिक्स किया जाता है। दैट इज सेल रिफरेंस। की होंदा है? सेल रिफरेंस। हाँ जी, इन्हां दसो भी समझ आई कि नहीं आई? सैल रिफरेंस किनू कहते हो भी सुन लो। सैल रिफरेंस किनू कहते हो भी देख लो भी सारे जने। MS एक्सेल में सेल के एड्रेस को ध्यान रखियो भी, सेल के एड्रेस को, एक ता गल याद रखियो, सैल के एड्रेस को सैल रिफरेंस कहते हैं, ठीक है जी। हुण आपां कहने सैल रिफरेंस का उपयोग कादे वास्ते होंदा है, तो याद रखियो सैल रिफरेंस का जिहड़ा उपयोग है यानी यूजफुल कादे वास्ते है? सैल के एड्रेस, सेल के एड्रेस, ठीक है जी, को फिक्स करने के लिए। सैल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए, ठीक है जी। और जे आप पूछ ले भी सैल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए किसका यूज होता है, तो सैल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। किहदा? डॉलर। इज दैट क्लियर? डॉलर का साइन का यूज करते हैं आप, ठीक है जी। हुण देखो, हुण आपां जिहड़ी गल कर रहे हैं इहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया रिलेटिव होंदी है। रिलेटिव सैल रिफरेंस का मतलब ऐसे सेल रिफरेंस जिसमें रो और कॉलम फिक्स नहीं होते। इहदे विच रो और कॉलम फिक्स नहीं होंदे, ध्यान रखियो, उहनूं कहंदे रिलेटिव। रो और कॉलम फिक्स नहीं होते, एक ता गल याद रखियो रिलेटिव दे विच, ठीक है जी। मिक्स सैल रिफरेंस की गल करिए, इहदे विच की होंदा है? मिक्स सेल रिफरेंस में रो और कॉलम दोनों में से किसी एक को फिक्स किया जाता है। रो और कॉलम में से किसी एक को फिक्स किया जाता है। रो और कॉलम, सॉरी मिक्स आ रहा है, मिक्स विच की है कि ऐसे सेल रिफरेंस जिसमें रो और कॉलम दोनों में से किसी एक को, या वाली कंडीशन मतलब आ देखो इन्हें पहला कॉलम नु फिक्स करता, इधर देखो इन्हें कह दूँ आप तक अपने करता अपने रो नु करता, इधर करता कॉलम नु, इधर करता रो नु, इधर फिर देखो किनू करता कॉलम नु। आ गई गल समझ? तो मिक्स का मतलब होंदा है भी रो या कॉलम चो किसी एक नु फिक्स करना। और एब्सोल्यूट की होंदा है? एब्सोल्यूट की गल करते हैं तो इहदे विच दोनों दी दोनों चीज़ां की होंदियां? फिक्स होंदियां। इहदे विच रो भी फिक्स होंदा है ते कॉलम भी फिक्स होंदा है, दोनों दी दोनों की होंदे ने? फिक्स होंदे ने। और आ वाली जिहड़ी चीज़ है ये कित्थे यूज होंदी है? ये जदों आपां टेबल इंसर्ट करते हैं ना, जदों आपां टेबल इंसर्ट करते हैं सब तो मेन चीज़ है जिहड़ी एब्सोल्यूट है। टेबल जदों भी इंसर्ट कर लगांगे एब्सोल्यूट का यूज होएगा,
किहदा यूज होएगा? एब्सोल्यूट सैल रिफरेंस का। फटाफट दसो इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? सैल रिफरेंस के बारे जल्दी। हाँ जी, हुण आपां गल करते हैं भी MS एक्सेल के अंदर किहड़ी किहड़ी टैब होंदी है। ठीक है जी, हुण देखो ये आपां गल कर रहे हैं 2010 तो लेके 2019 तक के जिन्ने भी आए आ। देखो फाइल टैब, मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ऑफिस बटन सिर्फ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ऑफिस बटन ਨੂੰ हटा के 2007 तो बाद की कर दिता गया? फाइल टैब लिख दिता गया। इसमें मौजूद विकल्प सारे MS वर्ड के समान ही होते हैं, दसन की लोड़ नहीं है, इस करके अगे चलो। फिर आता है होम टैब। होम टैब की गल करिए, होम टैब की होएगा? जे आप होम टैब की गल करिए, देखो MS एक्सेल में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, दसिया हुआ है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट। ये साडा हो गया होम टैब। एक सेल में संख्या का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या सेट होता है? राइट होता है। जेड़ा आपां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड च पढ़िया सीगा अलाइनमेंट बारे, वो सेम चीज़ है, पढ़न की लोड़ नहीं है। रैप टेक्स्ट की होंदा है? रैप टेक्स्ट द्वारा एक सेल की चौड़ाई के अनुसार टेक्स्ट को क्या किया जाता है? रैप किया जाता है। क्या किया जाता है? रैप किया जाता है। क्लीयर है ये गल सारिਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ कह ਦਿੰਦੇ ਆ रैप टेक्स्ट। नैक्सट दस्या सीगा मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ रैप टेक्स्ट की होंदा है, फिर भी चलो रिपीट होर कर देना। MS एक्सेल में एक सेल में लाइन कंप्लीट होते ही टेक्स्ट ऑटोमेटिक उसी सेल की दूसरी लाइन में चला जाता है। याद है ना भी जिवें मैं इत्थे आ सैल है मेरा, आ जो कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिक चलेगा तो जाएगा थल्ले वाली लाइन च। यस या नो? उन्होंने बोल देंगे रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिक। अगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब की होंदा है? इस कमांड द्वारा दो या अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाया जाता है। जिवें मान लो आ अपना एक सेल है, आ अपना दूजा सेल है। ठीक है जी, ये दो सेल है। मैं की कीता? इन्हां दोनों नूं मर्ज करता सिलैक्ट करके। जो मर्ज करूँगा तो मैनू किवें दा दिखेगा? मैनू एवें दा दिखेगा। दैट इज़ मर्ज एंड सेंटर। इसदा मतलब होंदा है भी मर्ज करना। नरेश गुरी जी अद्धे घंटे तो होने वाला है। मर्ज एंड सेंटर यानी कहने का मतलब है जो मर्ज कर दें तो मतलब दो सैलों नूं एक सैल बना दें, उन्होंने मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। ठीक है जी। और टैक्सट जिहड़ा हुंदा वो किहदे विच अलाइन हुंदा है? सेंटर दे विच अलाइन हुंदा है। नैक्सट नंबर फॉर्मेट की हुंदा है? नंबर फॉर्मेट की हुंदा है? इसके द्वारा किसी भी वैल्यू को नंबर, टेक्स्ट, डेट, परसेंटेज, करेंसी आदि फॉर्मेट में दिया जाता है। उन्होंने आपां की कह दिंदे आ? नंबर। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब है नंबर फॉर्मेट दे विच आपां नंबर पा सकते हैं, टैक्सट पा सकते हैं, डेट पा सकते हैं, परसेंटेज पा सकते हैं तो करेंसी पा सकते हैं। इनक्रीज एंड डिक्रीज डेसीमल की होंदा है? जे आप पूछ ले कोई तो याद रखियो भी इनक्रीज एंड डिक्रीज डेसीमल का मतलब होंदा है इसके द्वारा संख्या में डेसीमल के बाद के अंकों की संख्या का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। जिवें जिवें मैं लिखता जिवें 20.576 तो वह कहेगा इनक्रीज वाला, कहेगा भी 3 है पॉइंट तो बाद किन्ने डेसीमल ने? 3 डेसीमल ने। बस आपां नूं याद रखना है कि अपने कोले जिहड़ी फाइल टैब है वो तो MS वर्ड के समान है। होम टैब दे विच की होंदा है? अलाइनमेंट आ जाते हैं,
वर्ड रैप आ जाता है, मर्ज एंड सेंटर आ जाता है, नंबर फॉर्मेट आ जाते हैं तो इनक्रीज एंड डिक्रीज डेसीमल आ जाते हैं। ठीक है जी, बाकी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तुसीं सारे समझदार हो। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ वर्ड पा ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्लिप बोर्ड भी आ जाता है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कित्थे पढ़िया सीगा MS वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। फॉन्ट भी आ जाता है, सेम कोई फर्क नहीं पेगा। अलाइनमेंट तुहानू दस दिते मैं। अलाइनमेंट तो बाद की आ जाता है, नंबर भी तुहानू दस दिते। एक आ जाती है एडिटिंग, की आ जाती है एडिटिंग, यानी आ तीन चीज़ां तो तुहाडियां पहलां वालियां ही आ, सिर्फ नवीं किहड़ियां आईयां वो तुहानू दसदियां मैं। उस तो बाद देखो होर की आ जाता है, ये होर की आ जाता है। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब की है, किसी भी पहले से निर्धारित शर्त में के आधार पर सेल और कंटेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके लिए हाईलाइट, सेल रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा रूल्स जैसे अनेक विकल्प क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये हो गया भी आ तुहाडा सैल है, आ तुहाडा की है, सैल है। दशमलव कहते ने, दशमलव। आ तुहाडा सैल है, इस सैल नूं मैं करना हाईलाइट। हाईलाइट मतलब भी आई दिखे, आही दिखना चाहिए। तो वो कित्थे जाओगे तुसीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाओगे। तुहानू अड दिखाना है उस सैल नूं, उस सैल नूं अड दिखाने वास्ते उसकी फॉर्मेटिंग करना ही की कहलाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट, इसके द्वारा शीट में सेल, रो अथवा कॉलम को इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है या फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है रो हाइट बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है, 15, और कॉलम विड्थ कितनी रहती है बाय डिफॉल्ट 8.43। याद रख लो, पक्का आएगी। बाय डिफॉल्ट रो हाइट कितनी है, 15, और बाय डिफॉल्ट जी विड्थ है अपनी कॉलम की विड्थ है वो कितनी है, 8.43। 8.43। उस तो बाद होर की होंदा इहदे विच, ऑटोसम। एक सामान्य गणना का परिणाम जैसे औसत निकालना हो, अधिकतम वैल्यू के बारे में बताना हो, न्यूनतम वैल्यू के बारे में बताना हो, अंकों की गिनती के बारे में बताना हो, आदि के लिए इसका उपयोग होता है। उन्होंने कह देने ऑटोसम। ऑटोसम मतलब अपने आप ही गणना करना शुरू कर देगा। फिल, फिल की होता है, एक निश्चित क्रम में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। निश्चित क्रम में दस दूंगा उन्हें। आ सब तो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट से तात्पर्य है डेटा को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने से है। फिल्टर का उपयोग डेटा को शर्तानुसार चुनने और डेटा क्वेरी के लिए होता है। ये सारिया गल्लां मैं हुणे दस देना तुहानूं। चलो आ सारिया गल्लां करन वास्ते आपां चलदे हां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे उत्ते। देखियो भी आ तुहाडा एक्सेल है, ठीक है जी। आ तुहाडा एक्सेल है। देखो सब तो पहला जे आपां गल करिए, मैं इत्थे लिख देना वा SR नंबर, इत्थे लिखता नेम, इत्थे लिखता फादर नेम, इत्थे लिखता रैंक, इत्थे लिखता टोटल। ठीक है जी। हुण मैं की करूँगा, मैं ना इनू पहला रफली तैयार करूँगा। ये सारा मैं रफली तैयार कर रहा। हुण मैं इत्थे लिखता SR नंबर 1, SR नंबर 1 लिखता। आ लो मैं 12 के 12 बंदे बिठाते। ठीक है, थोड़ा जिहा वड्डा कर दिए इनू। चलो हुण देखो ध्यान नाल, नेम आ गया, मान लो मैं लिखता जसदीप। ठीक है, फिर लिखता मान लो तुहाडे चों ही जसविंदर, फिर तुहाडे विचों ही लिखता सीमा, फिर तुहाडे विचों ही है गुरप्रीत, फिर लिखता आपां ओजला जी, फिर लिखता नवदीप, फिर लिखता आपां दीप गगन, इंद्रजीत, फिर लिखता चमकौर सिंह, फिर लिखता आपां नरेश। ठीक है जी, फिर लिखता विक्की,
मानसा जी, फिर लिखता आपां इत्थे मनीषा। ठीक है जी, आ 12 ਦੇ 12 नाम लिखते। हुण आपां नूं इत्थे फादर नेम कुछ भी चलो आपां लिख दिंदे ABCD। ठीक है, आ लो जी। हुण देखो रैंक आपां बाद की गल है, रैंक देनी तां रैंक नूं कट ही दो एक बारी। टोटल ते आए ने आ, इहदे नंबर आए आ मान लो 21 नंबर, इहदे नंबर है जी 25, इहदे 24, इहदे 12, इहदे आगे जी 26, इहदे आगे जी 24, इहदे आगे 15, इहदे आगे जी 17, इहदे आगे 19, इहदे आगे 20, इहदे आगे 11, ठीक है, इहदे आगे 10। आपां एवें लिखते। हुण देखो ध्यान नाल, सब तो पहले नंबर ते मैं की पाया सी, देखो क्लिप बोर्ड के बारे दस्सण दी लोड़ नहीं है, कट कॉपी पेस्ट। फोंट के बारे दस्सण दी लोड़ नहीं है, अलाइनमेंट के बारे दस्सण दी लोड़ नहीं है। मर्ज एंड सेंटर की है, आ नवा आ गया। मर्ज एंड सेंटर की है, देखो मैनू की करना है, देखो एक बार बड़ा कर थोड़ा कर दिए। देखो हुण मैनू की करना है, मैनू करना है SR नंबर नूं ते नेम नूं, या मान लो मैनू ऊपर देना है भी रिजल्ट किस चीज़ का है। मैं आ सारे कॉलम फड़ूंगा और आ जिहड़ा मर्ज एंड सेंटर का बटन है ना, इस पर क्लिक कर दूंगा। आ देखो सारियां दा एक ही कॉलम बन गया कि नहीं बन गया, दैट इज़ मर्ज एंड सेंटर। इनू की कहते हैं मर्ज एंड सेंटर, सारियां दा एक ही कॉलम बन जाना। फिर उस तो बाद विच आपां गल करते हैं, होर आपां की पढ़िया सी, आ नंबर है, नंबरां दे विच आ देखो करंसी, नंबर, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन सारे आ गए ना। ये बस याद रखना है भी ये होंदा की है। आ कंडीशनल फॉर्मैटिंग की होंदी है। कंडीशनल फॉर्मैटिंग का मतलब देखो ध्यान नाल, मैं हाईलाइट करने ने रूल्स नूं, और रूल्स हाईलाइट कर देगा। मैं डाटा के रूल्स करने, जिवें मान लो आ चीज़ करनी है, जिवें मान लो मैनू आ चीज़ हाईलाइट करनी है, मैं कंडीशनल फॉर्मैटिंग जाऊँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। आ देखो आ हाईलाइट हो रहे हैं ना सारे, मैनू एक अड तो दिख रहा भी हाँ आ चीज़ है, दैट इज़ कंडीशनल फॉर्मैटिंग। फॉर्मेट का टेबल, तुसी सारी दी सारी टेबल नूं ही फॉर्मेट करना है वधिया तरीके नाल, वधिया लगे तो फॉर्मेट का टेबल किहड़ा लेना चाहुंदे हो, इहदे चों मान लो आ लेना है, इहदे अकॉर्डिंग ओके कर दो। आ देखो उन्हें वही चीज़ बनाती। आ गई गल समझ, दैट इज़ फॉर्मेट टेबल। सैल स्टाइल, भी कल्ले सैल का स्टाइल की होना चाहिए है, तो मैं इत्थे जाऊँगा, मैनू चाहिए है आ वाला रंग, आ देखो आ वाला रंग कोई मर्जी चक लो, ये दैट इज सैल स्टाइल। मैनू आ चाहिए, मैं आ चक लिया, कल्ले सैल का स्टाइल इत्थे दे सकते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद विच ये सैल हो गया, सैल का स्टाइल। हुण सैल दे विच की है, देखो सैल का मतलब है इनसर्ट की करना है, तुसीं एक सैल करना है इनसर्ट। आ देखो मैं इत्थे बैठा, इत्थों मैनू एक इनसर्ट करना है सैल, आ देखो ओके करके आ करता। आ देखो एक सैल इनसर्ट हो गया ना, दैट इज सैल इनसर्ट। होर आपां की कर सकते हैं, इनसर्ट रो, आ देखो रो आ गई, ये आ देखो दोबारा, आ देखो आ रो आ गई ना, दैट इज इंसर्ट ए रो। फिर आप कह सकते हैं इंसर्ट कॉलम, आ देखो एक पूरा का पूरा कॉलम बन के आ गया सारे का सारा, ये इंसर्ट कॉलम हो गया। इंसर्ट शीट ही, आ पूरी की पूरी शीट ही नवी आ गई, देखो क्लीयर। उस तो बाद डिलीट का मतलब की है, तुहानू कहना तुहानू चाहिए आ वाली लाइन ना मैनू डिलीट करनी है, इन्नी तुसी की करो, इनू ऐ सिलेक्ट करो, डिलीट का ऑप्शन लाओ, डिलीट द रो। आ देखो सारी रो ने डिलीट करती, दैट इज डिलीट द बटन, मतलब डिलीट वास्ते आएगा। फॉर्मेट का मतलब तुम समझते हो, कोई भी चीज़ नू रो नू फॉर्मेट करना, कॉलम नू फॉर्मेट करना, वो आ जाएगा। एडिटिंग आप सीखी हुई है, आपां नू सारिਆਂ नू पता है एडिटिंग दे विच की हुंदा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। हुण देखो ये जिहड़ा सॉर्ट एंड फिल्टर है, आ के चीज़ है, देखो मैं इनू सिलेक्ट किया, इत्थे सॉर्ट एंड फिल्टर दे विच गया, और मैनू चाहिए की है, मैनू चाहिए है जी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मैं इहदे क्लिक कर दूंगा। आ देखो इन्हें सारे के सारे इन्हें आ चीज़ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करती इत्थों, लेकिन मैनू आ नहीं चाहिए, मैनू तो वो बंदे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैं नेम फड़ूंगा, एवें करूँगा, सॉर्ट एंड फिल्टर दे विच लिखा ना कस्टम शॉर्ट, और ते क्लिक कर दूंगा। कस्टम शॉर्ट दे विच जाके मैं करूँगा कि सॉर्ट बाय दे विच लिखा मैं टोटल नू फड़ना है जी, मैं टोटल नू फड़ लिया। किनू फड़ना है, वैल्यू नू। तुसी जाना किवें है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ते क्लिक करता, ओके किया।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਜਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਮਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 21 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ? ਨੈਕਸਟ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ। ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਟੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ नहीं चाहते, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, डायरेक्ट ਚੱਕ लो टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। पाइवोट टेबल का उपयोग डेटा को संक्षिप्त करने के लिए भी हो सकता है। होर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? चार्ट्स, लीजेंड, डाटा लेबल, स्पार्कलाइन। चार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला लीजेंड का मतलब की है? यह चार्ट में प्रदर्शित डेटा के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देता है। डेटा लेबल चार्ट के तत्वों को उनकी वैल्यू के साथ दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है, डाटा लेबल। स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन की होती है, इन्हें टीनी चार्ट्स भी कहा जाता है। की क्या जाता है? टीनी चार्ट्स, स्पार्क लाइन। यह एक सेल में प्रदर्शित होता है। किसमें होता है? एक सेल में। दसूंगा जी। चलो इनसर्ट टैब ਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज़ां तीन चीज़ां मेन ਸੀਗੀਆਂ ਆ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਹੁਣ देखो इधर आ रही इनसर्ट टैब। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆ देखो पीवोट पाइवट टेबल। आ देखो पाइवट टेबल ने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया और इतने ओके दबा दो। आ देखो इन्हें पाइवट टेबल का दसता, यानी आप जो इतने क्लिक करांगे आपां नूं चीज़ां पता लगणगियां भी हाँ जी इत्थे वो चीज़ है। आ देखो दैट इज पाइवट टेबल। पढ़न की लोड़ नहीं है, सिर्फ सीखना है बस आपां नूं, होर कुछ नहीं। फिर टेबल इंसर्ट करनी है। आ लो जी, आ टेबल इंसर्ट होगी। फिर आ फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, इलास्ट्रेशन आप पहला पढ़ी सी आपां चार्ट्स विच। आ तुहाडे सामने दे कॉलम, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, बार डायग्राम, एरिया, सैक्टर, अदर चार्ट। दसन की लोड़ नहीं है, सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच कीता सी, वही चीज़ है, फर्क कुछ नहीं है। ठीक है जी। बस सिर्फ और सिर्फ पढ़न की लोड़ की है नंबरां नूं, आ चीज़ां नूं कि इन्हां दा मतलब की हुंदा है। बस याद रखना है तुसीं कि लीजेंड का मतलब चार्ट दे विच की होएगा कि यह चार्ट में प्रदर्शित डेटा के बारे में जानकारी देता है। डाटा लेबल का मतलब की होता है? चार्ट के तत्वों को उनकी वैल्यू के साथ दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। और स्पार्क लाइन की होती है, इन्हें टीनी चार्ट्स भी कहा जाता है। की कहते हैं? टीनी चार्ट्स भी कहा जाता है। यह एक सेल में, सिर्फ छोटे सेल च। नैक्सट पेज लेआउट टैब की होती है? हाँ जी, पेज लेआउट टैब जिहदे विच की देखो प्रिंट दा एरिया, प्रिंट टाइटल, सिलैक्शन पेन। दसन की लोड़ नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच करके आए हैं वही चीज़। प्रिंट एरिया आ जाता है, प्रिंट टाइटल आ जाते हैं तो सिलैक्शन पेन आ जाता है। प्रिंट एरिया विच की है? इसका उपयोग कुछ निश्चित क्षेत्र का चयन करने के लिए। लिखण मैं लिख दिता, बाकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुहानूं सिर्फ पता होना चाहिए। पेज लेआउट टैब एक्सेल दे विच भी होंदी है। नैक्सट आ वाली मेन है भी फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब का मतलब होता है भी आप जिन्ने भी फॉर्मूले लिखने हैं किहड़े किहड़े लिख सकते हैं, वो देखो ध्यान नाल सारे जने। सब तो पहला फॉर्मूला टैब दे विच एक नंबर ते आउंदा है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है यह पहले से निर्धारित फॉर्मूले होते हैं। यह पहले से निर्धारित क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं जिनका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? गणना के लिए किया जाता है। फंक्शन ये पहला तो निर्धारित फॉर्मूले होंगे। जिवें देखो
मैनू सम करना है, मैनू सम करना है तो मैं की करूँगा बराबर ला के अगे लिख दूंगा सम। इधर A1 कॉलम तो लेके मैनू H6 कॉलम तक जोड़ करना है। आ लो जी, ये जोड़ आ जाएगा। चलो सब तो पहले नंबर ते फाइनैंशियल, फाइनैंशियल दे विच की क्या, इसके अंतर्गत फाइनेंस से संबंधित फंक्शन जैसे पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, पीएमटी पेमेंट, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, एफवी फ्यूचर वैल्यू आदि शामिल होती हैं। किहदे विच, फाइनैंशियल दे विच। फाइनैंशियल फंक्शन दे विच की हुंदा है, प्रेजेंट वैल्यू, पेमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। लॉजिकल दे विच की हुंदा है, लॉजिकल दे विच की हुंदा है, इसके अंतर्गत ट्रू, फाल्स, नॉट और इनफेरर आदि फंक्शन आते हैं। किहदे विच आउंदे आ, लॉजिकल दे विच। अगे टैक्स्ट दे विच की हुंदे आ, टैक्स्ट दे विच इसके अंतर्गत लैन यानी लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, लोअर, अपर, प्रॉपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड आदि फंक्शन आते हैं। मतलब तुहानू सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला टैब के बारे कि फाइनैंशियल दे विच आ वाले वर्ड होंदे आ, पेपर दे विच पुछे हुए आ। लॉजिकल दे विच किहड़े होंदे आ, ट्रू, फाल्स एंड नॉट और इनफेरर। ठीक है जी। टैक्स्ट दे विच की होंदे आ, टैक्स्ट दे विच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लैन, लोअर, अपर, प्रॉपर ये नाम होंदे आ। होर की होंदा है, डेट एंड टाइम होंदा है फंक्शन टैब दे विच। इसके अंतर्गत डेज 360, 2 तारीखों के बीच दिनों में अंतर, ये भी दस सकते हैं आपां। टूडे, नाउ आदि फंक्शन होते हैं किहदे विच, डेट एंड टाइम दे विच। लुकअप एंड रिफरेंस दे विच की हुंदा है, इसके अंतर्गत संबंधित मान ज्ञात करने वाले फंक्शन जिवें वूल, व्लोकअप, होलोकअप, ये सारे के सारे नाम किह च आउंदे आ, लुकअप एंड रिफरेंस दे विच। आ वाला सब तो मेन है भी। मैथ्स एंड ट्रिंग, मैथ्स एंड ट्रिंग दे विच की होंदा है, इसके अंतर्गत गणितीय फंक्शन जैसे ABS, हुण ये ना कह दिओ एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, वो कार दे विच होंदा है। ABS का मतलब है एब्सोल्यूट, की होंदा है एब्सोल्यूट, सीलिंग, फ्लोर, फैक्ट, एलसीएम कढ़ना, ज्योमेट्रिक मीन, लॉग कढ़ना, ठीक है, PI पावर, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, सम, सबट्रैक्ट, ये सारे दे सारे फंक्शन किह च आउंदे आ, मैथ्स एंड ट्रिक दे विच आउंदे आ। ट्राइगनो इहनूं ट्रिग्नोमेट्री कह दिंदे आ। इसके अलावा MS एक्सेल में स्टेटिस्टिकल, जिन्होंने आप सांख्यिकी कह दिंदे आ, स्टेटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब इंफॉर्मेशन आदि से संबंधित फंक्शन भी इसी में ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये गल याद रखनी है सारिਆਂ ने। फंक्शन लाइब्रेरी में की मिलता है आपां नूं, ठीक है ना। ये नाम याद रखने हैं बस, पेपर दे विच नाम जरूर पूछेगा कि एवें कह देगा निम्न में से फाइनेंशियल टैब में, फाइनेंशियल फंक्शन टैब में कौन सा नहीं है, तो आपां नूं पता होना चाहिए। लॉजिकल में कौन सा नहीं है, आ वाले याद होने चाहिए। टैक्स्ट में कौन सा है, आपां नूं याद होने चाहिए। अगे फॉर्मेट ऑफ ए फंक्शन, सब तो पहला फॉर्मेट की होना चाहिए फंक्शन का। याद रखियो कोई भी फॉर्मूला लाना है, कोई भी फॉर्मूला लाना है उस तो पहला की लाऊंगे, बराबर लाऊंगे। की लाऊंगे, बराबर। बराबर फंक्शन नेम सैल रेंज, ਇਹਦਾ मतलब की है, जिवें देखो मान लो ए तो है, जिवें आपां गल करते हैं इत्थे नहीं, आ देखो सिर्फ एक चीज़ सिखा देना, बाकी लोड़ नहीं है क्योंकि पेपर च नहीं पूछेगा तुहाडे। जिवें मान लो मैनू मैनू इस खाने का मैनू जोड़ चाहिए, मैनू इस खाने का जोड़ चाहिए, मैं पता की लाऊंगा, सब तो पहला बराबर, बराबर लिख के बाद लिखूंगा सम, SUM, सम लिखता, फिर लाऊंगा मैं कोष्टक। हुण कोष्टक लाने का मतलब की है कि तुसी किन्नी संख्या का जोड़ तुहानूं चाहिए है, इत्थों चाहिए है जी H18 तो, आ देखो अपने आप आ गया ना H18, H18 तो लेके मैनू कित्थों तक चाहिए है, मैनू चाहिए है जी इत्थों तक, कित्थों तक, H7 तक, यानी H7 तो लेके H18 तक का मैनू जोड़ चाहिए है। हुण कोष्टक नूं बंद कर दो, कोष्टक नूं बंद करता, एंटर ला दो, आ देखो जोड़ आ गया। की आ गया, जोड़ आ गया। हुण इहदियां ट्रिक्स भी जे पुछ लवे
ट्रिक्स वैसे नहीं पूछता है, मैं तो डायरैक्ट करता हूँ ना, एल्ट के नाल इक्वल बटन दबा दो। जो एल्ट के नाल इक्वल बटन दबाओगे अपने आप ही देखो बन के आ जाएगा। एल्ट के नाल जो इक्वल बटन दबाओगे अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगा फॉर्मूला, और एंटर मार दो उत्तर आ गया। सो आई होप, जिवें मान लो हुण तुहानूं इत्थे मल्टीप्लाई करना है, बराबर लाओ, बराबर ला के MUL मल्टीनैशनल आ गया था, या आप सीधा ही करना है, सिर्फ कुछ ना करो, ब्रैकेट लाओ, इत्थों चकना है जी, इनू मल्टीप्लाई करना है, स्टार का बटन ला दो, स्टार कितने है, स्टार आ रहा, स्टार बटन ला के ना मल्टीप्लाई करना है जी, 19 नाल करना है जी, आ लो जी 19 नाल करना है, इत्थे H15 आ गया, कोष्टक बंद कर दो, एंटर मार दो, आ देखो 19 दे नाल 10 नू मल्टीप्लाई किया कितना आया, 190 आ गया ना। यानी कहने का भाव सिर्फ इन्ना जा ही है भी किसी भी फॉर्मूल नू लाउण तो पहला तुहानू सब तो पहला की लाउणा पएगा, बराबर लाउणा पएगा। बराबर इहदी रीढ़ दी की है, हड्डी है, की है, रीढ़ दी हड्डी है। सेल रेंज के अंतर्गत प्रथम सेल एड्रेस तथा अंतिम सेल एड्रेस के मध्य कोलन चिन्ह का प्रयोग एवें होंदा है, तो पता ही है आपां नू। नेम मैनेजर की होंदा है, नेम मैनेजर, नेम मैनेजर होता है MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले के स्थान पर काम का उपयोग किया जा सकता है। ट्रेस प्रीडेंट, ट्रेस प्रीसीडेंट यह दर्शाता है कि वर्तमान में सिलेक्ट किए गए सेल के मान को किन किन सेलों का मान प्रभावित करता है। ट्रेस डिपेंडेंट यह दर्शाता है कि वर्तमान में सिलेक्ट किए गए सेल का मान किन अन्य सेलों के मान को प्रभावित करता है। पढ़ लो, भी ये पढ़ने वाली चीज है। कैलकुलेशन ऑप्शन, इसके द्वारा शीट में गणना को ऑटोमेटिक या मैनुअल किया जा सकता है। मैनुअल विकल्प के चयन पर शीट में गणना करने के लिए कैलकुलेट नाउ विकल्प पर उपयोग करता है। कैलकुलेट नाउ विकल्प का उपयोग होता है, मतलब अपने आप कैलकुलेट करता रहेगा। जिवें आ देखो, एक छोटा सा हिंट दे देना मैं, जिवें मैं की किता, इत्थे लिखता 25, ठीक है, इत्थे 27, इत्थे 26, इत्थे 25, इत्थे 24, इत्थे 28, इत्थे 29, इत्थे 62, इत्थे 25, इत्थे 24, इत्थे 25, इत्थे 23, ठीक है, आ लिखता मैं। आ देखो आ लिखता। हुण मैनू की करना है, एदा जोड़ चाहिए पहला मैनू एदा, मैं पता फॉर्मूला एक बार लाऊंगा बस, ज़्यादा बार नहीं लाऊंगा। SUM लिख के ब्रैकेट शुरू करता, मैनू जोड़ चाहिए जी एदा, जोड़ चाहिए मैनू एदा, और क्या चाहिए ते एदा, आई चाहिए ना मैनू 21 ते 25 का मैनू जोड़ चाहिए, मैं एंटर मार दूंगा। आ देखो 46 आ गया, कितना आ गया, 46 आ गया। हुण देखियो मेरे को जोड़ 46 आ गया। हुण मैनू पता है इत्थे मैनू फिर फॉर्मूला लाना पऊगा, तो क्यों ना मैं इनू कॉपी कर ला, की कर ला, इनू कॉपी, कंट्रोल C, कॉपी करके मैं इनू सिलेक्ट कर ला। हुण तुसीं आप देखो ध्यान नाल, आ वाला देखो ऑटोमैटिक सम बनया है ना, ऑटोमैटिक देखो इत्थे फॉर्मूला लिखा है, एंटर मार दो। आ देखो एंटर मारन ते सारिਆਂ ਦਾ देखो ऑटोमैटिक सम आ गया कि नहीं आया, अपने आप आया ना, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इत्थे ही लिखिया सीगा। इनू कहते हैं कि कैलकुलेशन ऑप्शन, यानी तुसी एक बारी कैलकुलेशन ऑप्शन पे क्लिक कर दो, वो अपने आप ही तुहानू कैलकुलेट करके दे देगा। नेक्स्ट, डाटा टैब की होंदी है, डाटा टैब, डाटा टैब की होंदी है, इस टैब के द्वारा MS एक्सेल में डेटा को बाहर से एक्सेस, वेब, टेक्स्ट डाटा लाया जा सकता है। बारों टेक्स्ट टू कॉलम, इसके द्वारा टेक्स्ट डाटा को कॉलम में विभाजित किया जा सकता है। रिमूव डुप्लीकेट्स, इसके द्वारा डुप्लीकेट मानों को हटाया जा सकता है। डाटा वैलिडेशन, इसके द्वारा किसी सेल में वैलिड डेटा का निर्धारण किया जा सकता है। गोल सिक, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज गोल सिक, गोल सिक की होया दसो मैनू, गोल सिक की हुंदा है, पढ़ के दस दो। व्हाट इज गोल सिक, ਇਹਦਾ मतलब होंदा है
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, आउटपुट के अकॉर्डिंग, सीधा लिख रहे हैं जी लैंड पेपर च आ सकती है, आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट में चेंज करने के लिए, इनपुट में चेंज करने के लिए। क्लियर है? एक गल ध्यान रखियो भी, आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट में चेंज करने के लिए डाटा को गोल सिक करना पड़ता है। ठीक है जी, यानी वैल्यू दे पूर्वानुमान, वैल्यू दे पहला वास्ते निर्धारित करने वास्ते भी वैल्यू की रखनी है सी, आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट में चेंज करने के लिए गोल सिक का उपयोग होता है। इसके द्वारा पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है कि किसी मेल का मान क्या होना चाहिए। जिवें आप कह दें 23 + 24, 23 + 24 आप कह दें 47 आऊगा, यदा मतलब तुसी पहला ही सोच लिया, तो उस आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट दे चेंज करना वो की कहलाता है, गोल सिक कहलाता है। क्लीयर है इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ? नैक्सट रिव्यू टैब। रिव्यू टैब की होंदा दसो मैनू, रिव्यू टैब की होंदा है? रिव्यू टैब जिहड़ा आपां MS वर्ड दे विच पढ़िया सी, सारे दा सारा वापस पढ़ लिओ, सेम कंडक्ट है। व्यू टैब दे विच की होंदा है? व्यू टैब दे विच सब तो पहला दा व्यूज होणगे। MS एक्सेल में 5 प्रकार के व्यू होते हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, कस्टम, व्यूज एंड फुल स्क्रीन। पढ़ लो। फ्रीज पेन्स किहड़े होंदे? फ्रीज पेन्स, जे फ्रीज पेन्स की गल करिए तो फ्रीज पेन्स दे विच इसके द्वारा कुछ रो और कॉलम को फ्रीज, फ्रीज मतलब छोटा, की होंदा है? छोटा, ताकि उन्हें हर समय डेस्कटॉप पर देखा जा सके, उन्हें हर समय डेस्कटॉप पर देखा जा सके। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो भी। तुहानू दस देना मैं फ्रीज का मतलब थोड़ा होर ढंग नाल, जिवें आ देखो, ये हुण घरे बह के सारे सारा पढ़ लो, मैं रिपीट भेज दूंगा। जिवें मान लो मैनू इनू ना, इनू मैनू फिक्स रखना, इनू मैनू की रखना है? फिक्स रखना है मैनू, भी मैं इनू इत्थे फिक्स ही रखना चाहना वा। ठीक है, फ्रीज चल जाओ, आ फ्रीज होगी। हुण जो तुसीं अगे जाओगे ना, आ देखो, जो हजे तो मैं लिखिया नहीं कोई वर्ड, हजे तो मैं कोई वर्ड लिखे नहीं हुए। फ्रीज का मतलब ये हो गया भी जी आ हैडिंग है ना, ये हैडिंग अपने आप ही ऊपर रहूगी, बाकी सारे थले चलते रहेंगे, लेकिन आ ऊपर वाली एक लाइन फिक्स हो जाएगी, उन्होंने कह देंगे आप फ्रीज। की कह दें? फ्रीज। ये गल ध्यान रखियो। आ लो, जिवें आप इनू करना फ्रीज, मान लो सपोज, देख लेना एक बार करके होर, आ वाली टॉप रो, आ देखो, आ वाली फ्रीज होगी। हुण देखो, ये आ देखो, आ वाली इत्थे रही है, देखो आ वाली मैं लिख देना कुछ इत्ते तुहानूं दिखाउण वास्ते, इत्थे लिखता मैं जसदीप, आ देखो हुण लिखता, हुण मैं थल्ले करता रहूँगा, देखो जसदीप उत्थे रहेगा, यानी ओ वाली हैडिंग मेरी की होगी? फिक्स होगी, दैट इज फ्रीज। की कहते इनू? फ्रीज। समझ आ गई कि नहीं आई गल? फटाफट दसो। फटाफट दसो भी, समझ आ गया कि नहीं आया? फिर आप शुरुआत करते हैं अज के क्वेश्चनों की। यस भी, हुण देखो फटाफट क्वेश्चन करते हैं आप विद आंसर के नाल। देखो MS एक्सेल 2003 में कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं? तो 2003 दे विच 65,536 तो रो होंदी है, ते कॉलम किन्ने होंदे है? 256। याद रख लियो, 65,536 ते 256 की होंदे ने कॉलम MS एक्सेल 2003 दे विच। MS एक्सेल 2007 दे विच कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं? तो देखो आ रहा
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 48 576 ਤੇ ਕੋਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 16384। ऑप्शन नंबर बी मैं आंसर दे रखा है। नेक्स्ट, किसी वर्क बुक में डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? कितनी होती हैं? 3। डिफॉल्ट वर्कशीट तुसी 3 ही कहना है। अच्छा मान लो हुण इत्थे 3 है, इत्थे मान लो ऑप्शन हुंदा 1 और इत्थे फिक्स नहीं किया होया कि 2007 बारे पूछ रहा है कि 2003 बारे पूछ रहा है, तो तुसी याद रखियो कि तुहाडा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट तुहाडा किहड़ा है 2010 वाला है या 2018 वाला है। क्लियर है? आगे चलो। किसी वर्क बुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती हैं? कितनी वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती हैं? कंप्यूटर की मेमोरी पर निर्भर करता है। एक गल याद रखियो, अधिकतम कितनी भी वर्कशीट हम इंसर्ट कर सकते हैं। रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है वर्कशीट। वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम से। लिखवाई हुई लेना पूछ रहे हैं हम वापिस फिर। नेक्स्ट, सेल किससे मिलकर बनते हैं? सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। कई वर्कशीट मिलकर एक क्या बनाती हैं? वर्कबुक। कई वर्कशीट मिलकर क्या बनाती हैं? एक वर्कबुक बनाती हैं। और आ किसी का कि रो और कॉलम मिलकर क्या बनती हैं? वर्कशीट। रो और कॉलम मिलकर वर्कशीट, वर्कशीट मिलकर वर्कबुक। लाइन लिखवाई हुई है मैं तुहानू। वर्कशीट पंक्ति संख्या 1 कॉलम ए से शुरू होती है, उन्होंने कैवें लिखांगे? A1। याद है ना? एवें दा क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर दे विच। नेक्स्ट, डैश एक प्राथमिक दस्तावेज हैं जो डाटा को स्टोर करने एवं कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पंक्तियों यानी कि रो और उस तो बाद कॉलम के रूप में सेल व्यवस्थित भी करता है। वो केड़ी है? स्प्रेडशीट या वर्कशीट। स्प्रेडशीट या वर्कशीट। नेक्स्ट, एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं? मतलब आ तुहाडा सेल है, आ तुहाडा सेल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ किन्ने वर्ड लिख सकते हो? एक ही डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ। वो डब्बा अगे अगे वाधा रहेगा लेकिन डब्बा एक ही मना जाएगा। आ देखो, ये कौन सा डब्बा तक अगे चला गया? आ डब्बा है, आ देखो लिखी चलो, ये लिखी चलो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ किन्नियां भी लिख सकते हो, किन्नियां भी लिख सकते हो। ध्यान रखियो। आ देखो इत्थे लिखी चलो, आ देखो एक ही डब्बे में तुसी लिखी चलो जिन्ना भी लिख सकते हो, बट किन्नियां लिखिया जा सकदियां जे पुछ लवे तां? तो याद रखियो 32,767। 32,700 किन्ना? 67 अधिकतम वर्ण लिखे जा सकते हैं। MS एक्सेल में किसी हेडर या फुटर में कितने करैक्टर इंसर्ट कर सकते हैं? याद रखियो MS एक्सेल दे विच किसी हैडर या फुटर दे विच 255 करैक्टर आपां इंसर्ट कर सकते हैं। 255 करैक्टर। नेक्स्ट, किसी सेल्स में अधिकतम कितनी लाइनें फीड की जा सकती हैं? 253। किसी सैल दे विच अधिकतम किन्नियां लाइनां फीड कर सकते हैं? इहदा मतलब की है? आ भी देख लो, देखो ध्यान नाल। आ तुहाडा कॉलम है, मैं लिखता, हुण देखो एल्ट दे नाल एंटर देता, फिर एंटर देता, मतलब एक दे विच तुसीं किन्नियां भी लाइनां पा सकते हो। एक दे विच तुसीं किन्नियां लाइनां पा सकते हो? 253 लाइनां पा सकते हो। एक किसी सेल में अधिकतम कितनी लाइनें फीड कर सकते हैं? 253। 253 एक गल याद रखियो। और 255 की सी? 255 की सी MS एक्सेल में किसी हेडर या फुटर में कितने करैक्टर इंसर्ट कर सकते हैं? 255। तो एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण लिख सकते हैं? 32,767। क्वेश्चन आऊगा तो ये विचों ही आएगा, रख लो मेरी गल। प्रोटेक्शन से संबंधित प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक MS एक्सेल के किस टैब में होती है? याद रखियो प्रोटेक्शन वाली सारी गल कित्थे आउंदी है? रिव्यू दे विच। नेक्स्ट, MS एक्सेल में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल चार्ट बनाने के लिए किया जाता है? हजे मैं आ शॉर्टकट की तुहानू अज भेज दूंगा। चार्ट बनाने वास्ते किहदा हुंदा है शॉर्टकट की? F11 दा। MS वर्ड वाली शॉर्टकट की सारी पढ़ लियो भी। MS वर्ड वाली शॉर्टकट की सारी पढ़ लियो। तो आपां पढ़ रहे हैं किहड़ी हुण? MS एक्सेल दी। नेक्स्ट, एक स्प्रेडशीट में डैश से मिलकर बनी होती है, रो और कॉलम दोनों से।
किसी वर्कशीट में एक्टिव सेल किस प्रकार डिस्प्ले होती है? डार्क विस्तृत बॉर्डर के रूप में। डार्क सेल जड़ी होंगी ना एक्टिव, जिवें मान लो आ तुहाडा सेल है, आ तुहाडा सेल है, आ देखो आ तुहाडा सेल, आ देखो डार्क ब्लैक दे रूप च होई कि नहीं हुई? जिथे जिहड़ा सेल एक्टिव होएगा वो डार्क ब्लैक हो जाएगा। आ देखो हो रहा है ना, जिहड़ा सेल एक्टिव होएगा वो किहदे च हो जाएगा? डार्क ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल के कंटेंट में बदलाव करने के लिए सही है? F2 प्रेस करना, हाँ जी दोनों ही सही है। फॉर्मूला बार पे क्लिक करना, बिल्कुल। सेल पर डबल क्लिक करना, ये कहता है बदलाव यानी उन्होंने चेंज करना। आ देखो चेंज करने का मतलब की है, मैं जसविंदर है, इस ते डबल क्लिक करा तो भी देखो मैं चेंज कर सकता ये। यस सर कपड़े कर सकते हो डबल टिक ते। फिर देखो फॉर्मूला बार ते जाके भी मैं लिख सकता कुछ। आ देखो वो देखो लिखता, फॉर्मूला बार ते जाके भी लिख सकता। आगे गल समझ। ते दूजा की सी F2। आ देखो F2 वाला बटन दबाया मैं, F2 दे नाल भी देखो लिख सकता। ये होंदा किसी भी सैल दे विच उहनूं की करना? रीनेम करना। की करना? रीनेम करना। दैट इज रीनेम करना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल के कंटेंट में बदलाव करने के लिए सही है? तो आप कहांगे तीनों दी तीनों गल्लां सही है। किसी वर्कशीट में टाइप किए गए कंटेंट को स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ता किस कुंजी का उपयोग करता है? नैचुरल जी गल है, आ तुहाडी वर्कशीट है, तुसीं इत्थे लिखता जसदीप, लिखता हुण जिवें एंटर मारोगे तो मतलब तुसीं स्वीकार कर लिया। अगले ते जा रहे हो, अगले च लिखो, एंटर मारता अगले ते लिखो। नेक्स्ट, किसी वर्कशीट में सेल को डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? रो और कॉलम कितनी बारी पूछेगा। सेल एड्रेस क्या है? एक लेटर और एक संख्या का एक संयोजन जो कॉलम और पंक्ति को निर्दिष्ट करता है, वो क्या कहलाता है? सेल एड्रेस कहलाता है। सेल एड्रेस वर्कशीट डैश में जी डिस्प्ले होती है? नेम बॉक्स में। सेल एड्रेस वर्कशीट कहां पर डिस्प्ले होती है? नेम बॉक्स में। सेल संदर्भ क्या है? वर्कशीट में सेल की रेंज को संदर्भित करना। इसे एक फॉर्मूला में इस्तेमाल किया जाता है जिससे वास्तविक मान या डेटा प्राप्त होता है। दोनों दे दोनों पढ़ लो भी। अब एक आ गया, वर्कशीट में सेल रिफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है। जे बाय डिफॉल्ट पूछ लेगा तो की होता है? रिलेटिव सेल रिफरेंस। लेकिन सेल रिफरेंस किन्ने प्रकार के होंगे? देखो रिलेटिव भी होंगे, एब्सोल्यूट भी होंगे, मिक्स भी होंगे। इसका मतलब आंसर की आ गया? उपयुक्त सभी। लेकिन बाय डिफॉल्ट सेल रिफरेंस की होंगे? रिलेटिव होंगे, जिन्हों आप फिक्स नहीं किया होंगे। आप फिक्स करना हो तो मिक्स रिफरेंस, एब्सोल्यूट। पता लग गया ना। हुण मैनूं एक गल दसो, रिलेटिव दे विच तां कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होंदी, एब्सोल्यूट दे विच की हुंदा दस्सिओ मैनूं। एब्सोल्यूट दे विच रो ते कॉलम दोनों की होंदे ने? फिक्स। और मिक्स दे विच की हुंदा है? मिक्स दे विच या तां रो नूं फिक्स कर लूगा या कॉलम नूं फिक्स कर लेगा। नेक्स्ट, एक्सेल में किस फॉर्मूला या फंक्शन के द्वारा कॉलम का डेटा रो में और रो का डेटा कॉलम में कन्वर्ट होता है? याद करो दस्सिया सीगा इंटरचेंज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज दे विच की हुंदा है? रो दा डेटा कॉलम च ते कॉलम दा डेटा रो दे विच। ट्रांसपोज विकल्प मौजूद होता है पेस्ट स्पेशल च। कित्थे होंदा है? पेस्ट स्पेशल च ट्रांसपोज। नेक्स्ट वन इज वी लुकअप। वी लुकअप याद है ना? वी लुकअप कित्थे आया सीगा? वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एक बड़ी डाटाबेस से संबंधित रिकॉर्ड या स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढता है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉजिकल फंक्शन हैं? लॉजिकल फंक्शन केड़े केड़े? देखो एंड, और, नॉट, इफ, ये सारे के सारे की ने? लॉजिकल फंक्शन ने। ट्रू एंड फॉल्स किस प्रकार के फंक्शन है? लॉजिकल। याद है ना ट्रू एंड फॉल्स। वित्तीय फंक्शन फाइनेंशियल फंक्शन केड़े केड़े ने? फ्यूचर वैल्यू, पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू। उपरोक्त सभी। फटाफट दसो भी किवें लग्या। 30 क्वेश्चन भी कर ले आपां, 30 क्वेश्चन भी कर ले आपां और अपने टॉपिक भी
ਦੀਪ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ PDF ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਓਕੇ ਆਲ ਆਫ ਯੂ